जो राम को कहते हैं राम को लाएंगे, वो ललित मोदी को नहीं ला पा रहे हैं, वो दाऊद को नहीं ला पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 7 वर्ष हो गए हैं, कोई भी वैकेंसी निकालते हैं इनका पर्चा लीक हो जाता है। हाँ, विपक्ष में आदमी अगर जो मैं विपक्ष में हूँ, मेरे ऊपर रेड पड़ी, अगर जो मैं कल बीजेपी ज्वाइन कर दूंगा, कल मेरे घर से रेड बंद हो जाएगी, सारे केस रफा दफा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जेसीबी सही कार्रवाई करिए, ये देश संविधान से चलेगा और ये देश कानून से चलता है, न कि बुलडोजर से चलेगा। नमस्कार, मैं हूँ हयात अब्बास और आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा जो सूत्र रखता है वो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह कांग्रेस की अगर बात करूँ, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का अलायंस के बाद एक गठबंधन को नई दिशा मिली है और एक मजबूती मिली है। लेकिन जिस तरह से ईडी सीबीआई द्वारा विपक्ष का कहना है भाजपा ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके विपक्ष को डराना चाह रही है, क्या कुछ होगा लोकसभा चुनाव के नतीजे क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो बैंक अकाउंट है उसको भी फ्रीज कर दिया गया है। तमाम राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है सियासी गलियारों में, इसका क्या मायने निकल रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है। सर, लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय है और जो ये जो देश में हालात चल रहे हैं, मैं बात करूँ विपक्ष की, जिस तरह से ईडी सीबीआई उन तक पहुँच जाता है, अभी अरविंद केजरीवाल का जो मामला हुआ सबके सामने है, कैसे देख रहे हैं और विपक्ष के लिए कितना मुश्किल हो गया है? विपक्ष लगातार लड़ाई लड़ भी रहा है। देश की जो लड़ाई है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों को लेकर लड़ रहा है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है, बीजेपी सरकार लगातार जो है विपक्ष के नेताओं पे जब सामने से नहीं लड़ पा रही है तो वो संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, ईडी का, सीबीआई का, खाते फ्रीज करना, और वो जिन मुद्दों पे बात करनी चाहिए उस पर वो बहस से भाग रही है, वो नए नए मुद्दे गठित कर रही है। आप थोड़ा सा सोचिए, अगर वो नेता भ्रष्ट थे तो केवल चुनाव में ही क्यों होता है ईडी और सीबीआई, और विपक्ष का इन नेता पे क्यों हो रही है बार बार? एक भी आप किसी भी सत्ता पक्ष के आदमी का आप बता दीजिए जिसके घर रेड पड़ी हो। हाँ, विपक्ष में आदमी अगर जो मैं विपक्ष में हूँ, मेरे ऊपर रेड पड़ी, अगर जो मैं कल बीजेपी ज्वाइन कर दूंगा, कल मेरे घर से रेड बंद हो जाएगी, सारे केस रफा दफा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी देश साफ साफ देख रहा है कि टारगेट करके बदनाम किया जा रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। लेकिन जनता समझ रही है, जनता असल मुद्दे पर बात कर रही है। जनता जान रही है कि ये लड़ाई भ्रष्टाचार की, अभी भ्रष्टाचार इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे जो दिखा आप लोगों को पूरा देश देखा है। और जो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया है, आपने देखा होगा, जो गवाह है, सरकारी गवाह, वो गवाह भी बीजेपी को 56 करोड़ का चंदा दिया था। जो गवाह है उसके घर की रेड पड़ी थी 4 दिन पहले, और 4 दिन बाद 56 करोड़ रुपया वो बीजेपी के खाते में डाल देता है, और उसी को गवाह बना दिया गया है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। इस तरह देश के कई नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ जनता के साथ जुड़ा हुआ है और जनता की आवाज़ रख रहा है और जनता आपके साथ है। ये जो कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई चेहरा क्लियर नहीं है प्रधानमंत्री के लिए, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कैसे क्या बनेगा? मैडम, देश में ऐसे कई बार चुनाव हुए हैं जब चेहरा क्लियर नहीं होता है। हमारे पास मोदी जी का चेहरा है, ना, समझ रहे हैं कि मोदी जी, ये लड़ाई, भाजपा का एक स्लोगन भी है जो राम को लाए हम उसको लाएंगे। राम को वो लाए, ये तो दुर्भाग्य है राम जी का। मतलब इससे बड़ा दुख हो ही नहीं सकता कि वो कैसे कह दे रहा है। आपको किसने लाया? आपको राम जी ही लाए होंगे ना, भगवान ही लाते हैं हमको और आपको ना। अब आप कहें कि मैं राम को लाया हूँ तो बड़ा दुर्भाग्य है। और राम को तो हजारों सालों से लेकर पूजते आ रहे हैं और आने वाले हजारों साल तक पूजेंगे। जब मोदी और बीजेपी थी भी नहीं, तब से राम है और तब से राम रहेंगे आगे भविष्य में। और जो राम को कहते हैं राम को लाएंगे, वो ललित मोदी को नहीं ला पा रहे हैं, वो दाऊद को नहीं ला पा रहे हैं, वो और तमाम भगवानों को नहीं ला पा रहे हैं, विजय माल्या को नहीं ला पा रहे हैं। और जो कहते हैं कि राम को लाए हैं, वो जो है पाकिस्तान से चंदा भी लाए हैं, चीन से चंदा भी लाए हैं, तमाम चीज़ें कह रहे हैं। जो गाय माता को कहते थे गाय काटने वाले से भी 250 करोड़ चंदा लिए हैं। जो राम को लाए हैं वो भारत में 205 लाख करोड़ का कर्जा भी लेके आ गए हैं। राम को नहीं, राम को पूरी धरती लाए। जो राम को मानते हैं हजारों सालों से, हम लोग बचपन से तो देखते थे, तब मैं भाजपा और सपा कुछ जानता भी नहीं है। तब से मैं देखता था मेरे दादाजी उठते थे तो सीताराम करते हुए नदी पे नहाने जाते थे। तो ये तो समझिए राम जी की बेइज्जती है जो कह रहे हैं राम को। तो 400 पार का नारा दे रहे हैं,
नारा दे रहे हैं, जनता गांव-गांव 400 हराने की बात कर रही है कि इनको 400 हराया जाएगा और बीजेपी को, केंद्र सरकार को उखाड़ के फेंकेगी जनता। हम लोग तो गांव-गांव कंपेनिंग कर रहे क्यों हैं। फेंकेगी भाई? जनता को हमने जो है अच्छे दिन दिए हैं, अमृतकाल चल रहा है देश में, जो है नया भारत बना है, तमाम जनता को उन्होंने क्या दिया? केवल उन्होंने जनता को वादा दिया। जनता को क्या दिया? हरिया बजवाया, ताली बजवाए, यही तो किए जनता के लिए। जनता के लिए और क्या किए? कहते हैं हम नया भारत बना रहे हैं, विकसित भारत बना रहे हैं। कोई उनका ज़मीन पे है नया भारत और विकसित भारत का? कोई केवल एक गुमराह कर रहे हैं। जनता अब फिर इनको हरा के केंद्र सरकार उखाड़ के फेंकेगी। तो ये कह रहे हैं विपक्ष कमजोर है, कैसे देखते हैं इसको? विपक्ष कमजोर है लगता है आपको? विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष मजबूत है। इस नाते वो दहशत में है बीजेपी के लोग। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का जो नारा उन्होंने दिया है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित लोग। पीड़ित मतलब कौन है? हर व्यक्ति पीड़ित है। नौजवान पीड़ित है, रोजगार की मांग रहा है सड़क पर। हमारी बेटी बहुएं पीड़ित है जो अपनी सुरक्षा मांग रही है। सरकार विफल है, कोई काम कर नहीं पाई सरकार। तो आज ये सब नारा दे करके कहते हैं विपक्ष कमजोर। विपक्ष कमजोर नहीं है, विपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत मजबूत है, जिससे वो दहशत है और सबके ऊपर ईडी और तमाम तरह के षड्यंत्र रच करके प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। क्या लगता है 24 का चुनाव क्या मोड़ लेगा? क्योंकि विपक्ष एक तरफ है, तमाम शक्तियाँ हैं जो विपक्ष के लिए इस्तेमाल की जा रही है। विपक्ष भी ऐसा कह रहा है, डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, और सारे एक एक करके नेता खेल रहे हैं। तो ऐसे में क्या करेगा विपक्ष? देखिए, हम बता दें आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, एनडीए की गवर्नमेंट 2014 में बनी थी। नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी, जनता पार्टी गठबंधन ने जो घोषणा पत्र जारी किया था, सबसे पहले उसने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 10 वर्ष हो गया। आपके चैनल के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी से, और जिनको चढ़ा के कहा जाता है अमित शाह जी से, कि 2 करोड़ नौकरी 10 साल में 20 करोड़ नौकरी हुई है। किन किन विभागों में आपने नौकरी दिया है? यदि आपने नहीं दिया है तो जनता को आपने छला क्यों है? आपने फर्जी घोषणा पत्र क्यों जारी किया? दूसरी बात, आपने कहा कि हम काला धन ले आएंगे। काला धन के मुद्दे पर स्विस बैंक में जो रखे हुए पैसे हैं, उसके बाद ही पैसा गया स्विस बैंक में, ये रोक नहीं पाए। और इनकी जितनी एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियां की फेल हैं। और आज वहाँ की जो गवर्नमेंट है, इतना सख्त कानून कर दिया है कि अब वहाँ से लाना तो बहुत ही मुश्किल है, इनके बस की बात नहीं है। तीसरी बात, महंगाई को ले लीजिए। इन्होंने जो 400 की पार की बात करते हैं, ये दाल हमारा 400 पार ले जाना चाहते हैं। कड़ुआ तेल, जो सरसों का तेल होता है, उसको 400 पार ले जाना चाहते हैं। ये इस देश को गुमराह कर रहे हैं बेरोजगारों का ध्यान भटकाने के लिए। और हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है। करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। आज 10 वर्षों के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला विभाग रेलवे होता था, उसका निजीकरण इन्होंने कर दिया। हवाई अड्डा का मतलब निजीकरण कर दिया इन्होंने। और यहाँ तक की इनकी स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी में जाति, धर्म और धर्म के अलावा और भगवान राम का जितना अपमान इन्होंने किया है, शायद इस देश में किसी ने किया हो। ये कहते हैं भगवान राम को हम लाए हैं। आप बता दीजिए, जब भारतीय जनता पार्टी संगठन बना भी नहीं था, तब भी भगवान राम थे। भगवान राम तो सब जगह हैं, हम में है, आप में, इस पेड़ पौधे में, खड़े खंभे में है, सब में है। भगवान राम को लाने वाले कौन होते हैं? तीसरी बात और बता दें, देश की जो राजनीति है, इन्होंने जो शुरुआत किया है, आज जितने विपक्ष के मुख्यमंत्री हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं, फर्जी तरीके से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके फर्जी मुकदमा उन पर लाद रहे हैं और उनको जेल में भेज रहे हैं। आप बताइए, केजरीवाल जी के अंदर वो भ्रष्ट थे, तो चुनाव आचार संहिता के बाद उनको जेल भेजने का तात्पर्य क्या है? आप बताइए, ममता बनर्जी के यहाँ जो मुख्यमंत्री हैं बंगाल की, उनके ऊपर, उनके सहयोगियों के ऊपर ईडी सीबीआई छापा मार के FIR दर्ज करा रही है। झारखंड चले जाइए, वहाँ शिबू सोरेन के जो लड़के हेमंत सोरेन, उनको फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करा करके उनको जेल में डाल दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव, इंडिया गठबंधन का जिन पर भरोसा है, देश का नेतृत्व करेंगे, वो कहते हैं प्रधानमंत्री का चेहरा माननीय अखिलेश यादव से बेहतरीन प्रधानमंत्री का चेहरा किसी के पास नहीं है। अभी मुख्यमंत्री थे 2012 से लेकर 17 तक। आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी
शानदार सड़कें बनवाया इन्होंने, एम्स हॉस्पिटल ले आए और अपोलो हॉस्पिटल ले आए, वेदांता ले आए। और देखिए आगरा से लखनऊ का एक्सप्रेसवे शानदार इन्होंने सड़क बनवाई। और जितने भी इन्होंने बेरोजगारों के लिए जितनी भर्तियां इन्होंने किया, आप 5 साल उठा के देख लीजिए, लिस्ट मंगवा लीजिए, कम से कम लाखों लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। और यही भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार है। 7 वर्ष हो गए हैं, कोई भी वैकेंसी निकालते हैं इनका पर्चा लीक हो जाता है। ये सिर्फ ये क्या करते हैं कि कुछ लोगों का घर गिरवाते हैं, जो जेसीबी मशीन है जिसको बुलडोजर कहते हैं, उसी का दुरुपयोग करते हैं। यदि जेसीबी का दुरुपयोग आप कर रहे हैं तो न्यायालय कचहरी बंद कर दीजिए, जेसीबी से ही कार्रवाई करिए। ये देश संविधान से चलेगा और ये देश कानून से चलता है, न कि बुलडोजर से चलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि देश को अगर चलाना है तो उसके लिए कानून और संविधान दोनों ही बहुत ही आवश्यक हैं, बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। देश सिर्फ और सिर्फ बुलडोज़र की कार्रवाई से नहीं चलाया जा सकता है। फिलहाल ये लोकसभा चुनाव काफ़ी रोमांचक होने वाला है। हम लोगों के बीच इसी तरह लोकसभा चुनाव को लेकर उनको पर चर्चा करती रहेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं